सेट बी वाला ही है ना सबका। चलो चेक करते हैं जी, पहला क्वेश्चन हमारा आर और एस पार्टनर्स है, रेशियो कितनी है हमारी 2:1। एस ने लोन दिया है फर्म को 10,000 1 अक्टूबर 2020 को। नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म कितना है हमारा 90,000। मुझे बताना है एस के कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा। तो जो क्रेडिट होगा वो क्या क्रेडिट होगा, प्रॉफिट क्रेडिट होगा। अब इसमें सबसे पहली डाउट आती है जी इंटरेस्ट की, पहले हम उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लोन जो है किसने किसको दिया है, फर्म ने पार्टनर ने या पार्टनर ने फर्म को। इसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, कितना परसेंट देते हैं 6% देते हैं। और ये अक्टूबर में दिया है तो 6 महीने का होगा, तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000। फिर मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या इंटरेस्ट का कोई, ये तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया समझ लिया, क्या इंटरेस्ट का कोई काम है या नहीं है। सिया गुप्ता जी बताएंगी। क्रेडिट नहीं होना चाहिए क्या इंटरेस्ट। तो क्रेडिट कहाँ पे बच्चे, मैंने अभी सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट कितना आया 1 लाख रुपीस का लोन था, इसका 6% 6 मंथ्स के लिए 3,000 इंटरेस्ट आया। ये बात सभी को पक्की है। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का कोई काम है या नहीं है, बताओ। हाँ इसको और टोटल प्रॉफिट जितना मिलेगा उसको ऐड करके क्रेडिट करो। नहीं बिल्कुल गलत, इंटरेस्ट तो माइनस होता है प्रॉफिट में से। 90,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप P&L अप्रोप्रिएशन के कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। इसमें से इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंस होता है ना, क्या होता है माइनस। बट एस का कैपिटल अकाउंट में पूछा। हाँ मैं तो वैसे ही एक बात बता रहा हूँ, कैपिटल की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये नॉर्मल बात हो गई। अच्छा अब उसने सीआर की बात पे आते हैं। उसने पूछा एस के कैपिटल में कितना जाएगा, तो एस के कैपिटल में क्या, मैंने आपको उस दिन भी कल परसों भी एक दिन जब मैं समझा रहा था, क्या जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है पार्टनर के कैपिटल में जाता है, नहीं जाता। प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन जो लोन होता है कैपिटल, जिसने चैप्टर नहीं भी पढ़ा हुआ ध्यान से सुनेगा, नई नई बातें छोटी छोटी सी समझ आएंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर के क्रेडिट में नहीं जाता, इंटरेस्ट ऑन लोन जाता है लोन अकाउंट के क्रेडिट में। कहाँ जाता है, लोन के क्रेडिट में, और P&L में जाता है। लोन में जाता है और कहाँ जाता है, P&L में जाता है। तो मुझे बताओ जी इस क्वेश्चन में कैपिटल में कितना बैलेंस जाएगा, सोचेंगे जरा ध्यान से, मैं सब कुछ तो बता ही चुका आपको। 30,000 कैसे, हाँ देखो जी, अब यहाँ पे मुझे क्या बताया गया, सुनेंगे मेरी बात। अब एक मिस्टेक है आपके पास यहाँ पे छोटी सी, क्या ये 90,000 है। अब सीए का फिर गलत हो गया थोड़ा सा। 3,000 आप इसमें से क्या डिडक्ट करेंगे, इंटरेस्ट, तो ये कितना आ गया 87,000। ठीक है जी, तो अब 80,000 जो 87,000 प्रॉफिट है ये जाएगा ना कैपिटल में। तो 87,000 को आपने किस रेशो में करना है, 2:1 में। ठीक है, आता है ना, इतना तो सभी को आता है जिसने चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा, बेसिक बेसिक सी बात है। ये आर हो गया और ये कौन हो गया एस, तो इसका शेयर कितना हो गया 1/3, तो कितना हो गया 29,000। तो कौन सी ऑप्शन हो गई सी। सबको समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम्स सर 3,000 प्लस क्यों उसमें माइनस 29,000। इसको 10 मिनट से क्या समझा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन भाई बिजनेस तो छोड़ो। इतनी बात समझ में आ गई, सीए को डाउट क्लियर हो गया। सेकंड पे आएंगे, सेकंड क्वेश्चन प्लीज। जिसने करा था वो बताओ, असली आपने मार्क्स देते रहना। सबके पास अपनी आंसर शीट है ना जिन्होंने दिया है, अपने नंबर को देख लेना 2 4 10 कितने आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैम कुछ नहीं कर रहे, उसका आपको बस थोड़ा सा पता चल जाएगा ना कहाँ मिस्टेक करी है। सेकंड बताओ क्या लिखा सिया ने, सी बोथ आर इनकरेक्ट। हाँ अंकित ने किया था, कबीर ने क्या किया था, तो बता दे। 90,000 में से 1/3। अरे यार सेकंड पूछ रहा हूँ भाई, तुम सारे काम हुए रहते हो। सेकंड है बोथ आर इनकरेक्ट, सी इज राइट। देखो कैसे, ध्यान से सुनेंगे। कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन P&L अकाउंट, गलत। कमीशन जो पार्टनर को देते हैं वो P&L अप्रोप्रिएशन में जाता है, और जो चीज P&L अप्रोप्रिएशन में जाती है वो चार्ज होती है या अप्रोप्रिएशन होती है, अप्रोप्रिएशन ही होती है। अब
कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, गलत हो गया, तो बोथ आर इनकरेक्ट। याद करो मैंने एक वर्ड कराया था एमआरआई, ये क्या थे, चार्ज थे अप्रोप्रिएशन थे, चार्ज, याद रहेंगे। चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं। ए बी सी पार्टनर है, ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल 1 लाख, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल बट ही अलोन मैनेजेस द होल बिजनेस। 3 पार्टनर, अच्छा 2 की कैपिटल है, 1 की कैपिटल नहीं है। सी वांट 30,000 पर एनम एज सैलरी दो द डीड इज साइलेंट, तो क्या सैलरी मिलेगी? No. नहीं मिलेगी। फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,50,000, हाउ मच विल ईच पार्टनर रिसीव्स एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जल्दी से बताएंगे। 50,000 ईच, वेरी गुड। जब सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पढ़ा था, तो सी का आंसर डी है। कनिष्का ने ये भी नहीं किया था। सर मैंने क्या सर, अगर डीड एब्सेंट होगी तो सर फिर तो इक्वल थोड़ी होगा। क्या होगा फिर? डीड एब्सेंट होगी तभी तो प्रॉफिट इक्वल होता है बच्चे, डीड नहीं है तो। सर अगर डीड होगी तो इक्वल होगा ना? नहीं, डीड होगी तो जो डीड में लिखा हुआ होगा वो होगा। अच्छा जी, फोर्थ पे आते हैं। ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स। ग्रीन ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 8% पर एनम। एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट ऑन ग्रीन की ड्राइंग पे 2,600 मंथली ड्राइंग्स ऑफ ग्रीन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया था। यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो टोटल ड्राइंग आएगा, बट उसने पूछा मंथली है तो उसको 12 से डिवाइड करना है। तो देखते हैं कि जब आप आईओडी निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मेरे पास ये एवरेज मेथड है ना, एवरेज मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। अच्छा जी, टाइम हम देखते हैं हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो हर महीने के बिगिनिंग में होता है 6.5, 6.5/12। इसको फिल करते हैं। आईओडी मुझे कितना गिवन है? 2,600। टोटल ड्राइंग्स मेरी निकल के आएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8/100 इनटू 6.5/12। टोटल ड्राइंग्स को ही 12x कर दिया तो टोटल ड्राइंग को क्या कर दिया बच्चे? 12x। मैंने ऐसे कर दिया 26। एक सेकंड, क्या कह रहे बच्चे? टोटल ड्राइंग्स को 12x ले लिया तो डायरेक्ट 12 है। हाँ हाँ हाँ, वो तो एक ही मैंने बात ऐसे है, कर दिया, वो तो एक ही बात है। मैंने कह दिया 2600 into 100 कर दिया, 26 into 100 into 12 करके फिर डिवाइड कर दिया 8 अभी ये होगा तो यही ना, ये देखो आपको भी ये फाइंड आउट करना है, तो मैथमेटिकली क्या होगा कि रिवर्स हो जाएगा ना, 100 into 12 और डिनोमिनेटर में ये यही बना ना, ऐसे ही करते हैं ना। सही कर रहा हूँ, मैथ्स नहीं आती मुझे। अब ये क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स। तो अब इस जो भी आंसर आएगा उसको कितने से डिवाइड करेंगे? 12 से। सिया ने एक और बड़ी अच्छी बात बोली, इसने बोला सर मैं इसको 12x ले लेती हूँ, तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू डिवाइड बाय 12 हो के आ जाएगी। कितना आ रहा है मुझे नहीं पता, बताओ आंसर। 5,000 आ रहा है। टोटल ड्राइंग्स आ रहा है, डिवाइड बाय 12 करके आ रहा है, वो डिवाइड बाय 12। तो इसका आंसर मेरा कितना आया? 60,000। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने जो तनवीन बोल रही है उसकी बात मान ली। 60,000 आ रहा है मंथली। ये तो टोटल ड्राइंग्स आया ना, ये बाकी लड़के लोग भी भाई चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, आ रहा है ना? नहीं आ रहा? है भाई, मंथली बताना ना सर, क्या है तो हाँ, तो मंथली को डिवाइड तो 5,000 ही तो आ गया, 60 को 12 से डिवाइड कर। ऑप्शन ही तो नहीं है। भाई कहाँ देख रहे हो? तुम्हें विशाल भारती वालों को क्या हो गया? सर वहाँ लगे टेस्ट देख। अब सोच लो ये बेटर है ना कि अभी दिक्कत हो रही है तो उसको सुधार लो, स्कूल में होगा तो फिर क्या होगा? देखो आपने अपना काम फिर तो जो तुम्हारी कैसे कर दिया। अच्छी खासी में जो सारी लड़कियां भाग जाएंगी तुम्हारे आसपास से। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। रब कर दो, डन? नहीं मैं अच्छा जल्दी करेंगे प्लीज। सर टेस्ट बढ़ा देना प्लीज प्लीज। ये देखना वाइस चेक करा। पेपर बचाना चाहिए ना। सेव ट्रीज करो बच्चे, किसका रह गया? मेरा। जिसको जो नोट भी करना हो साथ साथ कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है और एमसीक्यू ऐसे ही आते हैं। मेरा डेसिमल में तो ज्यादा सेम चीज करेंगे। 6.5 ऊपर into 10 कर दे। ये पॉइंट हटा के तो 10 आएगा। मैंने 3 बार कैलकुलेट किया था। चेक करो ये सही आ रहा है तनवीन, मुझे इसको भरोसा नहीं है। ठीक है सर, ठीक ठीक है। आ रहा है। चलो सी फिर कैलकुलेशन चेक करना बाद में।
आते हैं हम किस पे, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो इक्वल है, कैपिटल है 60,000 और 1,20,000। सर ये Interest? ए पार्ट होगा शायद। पढ़ लो। सॉरी कैपिटल है 60,000 और 120 रिस्पेक्टिवली। आईओसी 10% है, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 9,000। द इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल देखेंगे बच्चा पार्टी। हमारी कैपिटल है 60,000 और इसकी कैपिटल कितनी है 120। ठीक है जी। आईओसी है 10%, 6,000 और 12,000 कितना हो गया 18,000। प्रॉफिट कितना गिवन है 9,000। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, देखो हर एक टॉपिक का बिल्कुल इसने वो उठाया है। अब इसमें प्रॉफिट सफिशिएंट है इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है। हमने पढ़ा था जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो हमें सोचना होता है कि वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। चार्ज तब होगा जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। अगर वो चार्ज होगा तो पूरा आईओसी दे दोगे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा ये एप्रोप्रिएशन। जब एप्रोप्रिएशन होता है तो जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है, ये अवेलेबल है ना, इसकी रेशियो निकाल लेते हैं 1:2, और जो प्रॉफिट हमारे हाथ में होता है उसको इस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास 6,000 इसका आएगा 3,000 और उसका आएगा 6,000। सही है। ठीक है जी। तो हमने क्या हुआ इसका, डी पार्ट हाँ क्या हुआ, और ऑप्शन कौन सी है डी। ठीक है। अच्छा मैं प्रिया तुम्हें इसमें ना मुझे आंसर बात कर देना, मेरे को उसके बच्चों के पेपर चेक करने में इसका नहीं रहेगी। ये सेट इसमें ना आंसर मार्क करते रहना। चलो जी आगे आ रहे हैं। तो सुनो जी, जो ऊपर वालों को भी कर दो जितने हमने करे। 6 क्वेश्चन पे आते हैं जी। अ पार्टनर विड्रू ₹6,000 पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं भाई 4। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड दे दिया 1200 है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 22 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और मुझे इसकी जर्नल एंट्री भी बतानी है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमारे एमसीक्यू खत्म, ये वैसा शुरू हो गया जी। आईओडी का फॉर्मूला, अगर एक पार्टनर क्वार्टरली निकालता है तो एवरेज मेथड लगता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, और क्वार्टर का बिगनिंग मिडिल एंड इसने नहीं बताया तो हम मिडिल ले लेते हैं, क्या होगा 6/12। आईओडी मुझे गिवन है कितना है 1200। टोटल ड्राइंग 6,000 पर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर हो गए, कितना 24,000। रेट कितना है निकालना है, तो इसको आप आर कर लो, एक्स कर लो, जो आपकी श्रद्धा है, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। बताओ जी रेट कितना आ रहा है 10% आ रहा है। बाकी लोग भी चेक कर ले भाई फटाफट से कैलकुलेशन हो, ये करने हैं सॉल्व कर करके देखो, जल्दी से नोट करते जाओ तभी तो फायदा होगा। निकालो जी आर की वैल्यू कितनी है। सीए सारे ठीक थे अभी तक आपके, एक एमसीक्यू गलत था फर्स्ट। बाकी ठीक है। टेन 10% है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो, अच्छा ऑप्शन तो थी नहीं इसमें। एक तो हो गया जी 10%। ठीक है, सबको मैथमेटिकली आर तो निकालना आता है ना, राइट लेफ्ट करना और कुछ नहीं करना। अब आ जाओ बच्चे आप मेरे पास इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री। याद करो हमने जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा था, इसको रब करो, तो मैंने आपको जर्नल एंट्री के लिए एक सिंपल सा आसान तरीका सिखाया था। ठीक है, बता रहा हूँ और दोबारा बता रहा हूँ, जो लोग लेट आए थे जिनका मिस है वो बैक वीकेंड वाले बैच में उनका सिलेबस ही पिछला धीरे धीरे कवर करा देंगे सैटरडे संडे में। अब आईओडी इसके क्रेडिट में आता है, तो मैंने आपको एक जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल सा आसान तरीका सिखाया था, जो लोग नहीं भी थे, कि ये P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है, तो जर्नल एंट्री लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन का आएगा क्रेडिट में, तो दूसरा वर्ड ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया डेबिट में। ठीक है, और अगर कोई चीज इसके डेबिट में है तो उसकी जर्नल लिखते टाइम P&L एप्रोप्रिएशन वर्ड क्या आएगा डेबिट में। तो मेरी इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल देखिए मेरी जर्नल एंट्री बनेगी, पहली जर्नल एंट्री मैंने लिखी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, गलत तो नहीं थी, तो आईओडी हाँ
और अगली एंट्री क्या बन जाएगी, आईओडी डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। सर ये ऊपर वाली ठीक है, entry सुन- होगी, सुनेंगे। होगी। हैं? ऊपर वाली entry। हाँ जी, दोनों कर दो, ये कंबाइंड मैंने सिखाई थी, कंबाइंड एज कर दो। कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन लिख सकते हैं, देखेंगे जी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एंट्री हो गई कि उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करने की, और ये एंट्री हो गई जो साल के एंड में उसको P&L एप्रोप्रिएशन से चार्ज करने की। तो मैंने सिखाया था इसको नेट इफेक्ट भी दिखा सकते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। अमाउंट कितना आएगा इस एंट्री में, 1200। ठीक है, 1200 तो अमाउंट गिवन ही था ना मुझे। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी लिखो जरा entry। 10% लिख दिया। हाँ, ये भी। अजय मनीष सचिन पार्टनर्स है, रेशियो 5:3:2 है, कैपिटल 6 लाख 8 लाख 11 है। एज पर द डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। कैपिटल गिवन है, आईओसी 10% है। 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट 2 लाख पर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का हो गया। याद करेंगे, हमने इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाई थी, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। जिसको भी याद नहीं है पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। कल का टेस्ट अच्छा करना है हमें। अजय मनीष, तीसरा कौन है, सचिन। नेक्स्ट कॉलम आप किसका बनाते हो, फर्म का। मुझे बताओ आईओसी देना भूल गए या गलती से दे दिया, देना पड़ेगा। देना पड़ेगा विदाउट। आईओसी हमने नहीं दिया, तो आईओसी डेबिट डालूं या क्रेडिट, क्रेडिट। इसमें भी दो कॉलम हमें बनाने होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 60,000, 80,000 और 1,10,000। टोटल कितना हो गया जी मेरा, 19250। इसके क्रेडिट में था तो फर्म के कहाँ आ जाता है, डेबिट में, 2,50,000। इस 2,50,000 को आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, रेशियो कितनी है हमारी, 5:3:2। 250 को करो 5:3:2 में, 5:3:2 में करा तो 10, ये आ गया 25, 125 और 25 into 3 75 और ये 50। इस ये तो हमारा ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको टोटल करते हैं। 125, 60, 75, 80, 50, 110। जिसका ज्यादा होता है जिस साइड, या कम होता है, क्या हमारा आंसर, जिस साइड ज्यादा होता है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 65,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट, 60,000 क्रेडिट। सर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला वापस भी तो ले लो। क्या रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे दिया ना हमने। प्रॉफिट उसके एज पर डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर टू बी प्रोवाइडेड 10%, प्रॉफिट 2 लाख पर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग आईयूसी। सही तो किया बच्चे। आप प्रॉफिट को कब यहाँ लिखते हैं, सिया सुनो, जो प्रॉफिट था जब प्रॉफिट की रेशो भी गलत होती है, याद आया। अदरवाइज तो जो सिर्फ आईयूसी था उसी से गड़बड़ है ना। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल, अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल टू सचिन्स कैपिटल, इक्वल हो रही है ना। हार्दिक ये तो पढ़ा हुआ तूने, हाँ देख, तुम दोनों ने भी पढ़ा हुआ शायद, पास एडजस्टमेंट में मेरे साथ। तुम क्यों नहीं आए करते, ठीक है। अभी तो आज हमने जो टेस्ट किया था उससे फंडामेंटल आता है, नहीं आता। एडमिशन की जो हमारी क्लास हुई थी, पहले एडमिशन की एक क्लास हो गई, 2 क्लास हो गई, दो। तुमने दोनों अटेंड नहीं की, मैंने भी नहीं की दोनों। ठीक है। सर एडमिशन स्टार्ट हो गया। हाँ। क्यों सर, क्यों करवाया? मैंने रिकॉर्ड की थी, ग्रुप में वीडियो डाल दूंगा। जो भी एब्सेंट थे सिर्फ एक ही टॉपिक किया है, धीरे धीरे से प्रैक्टिस करा के किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो वो कृपा करके, इजी है मुश्किल है? इजी है।
अभी जो हमने पढ़ा है इजी सा टॉपिक पढ़ा है, वीडियो देख लेना, बुक के क्वेश्चन ही क्लास में ऐसे सॉल्व किए हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे तीनों लोगों को, ठीक है। जो भी एब्सेंट है। ठीक है, याद से पॉजिटिवली कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में करके ही आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं एडमिशन का अगला शुरू कराऊंगा और कल टेस्ट है ये हमारा। अब आ जाओ जी 8 क्वेश्चन पे। देखो जी 8 क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट एक फर्म का कितना है 750 व्हिच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन मतलब स्टॉक हमने ज्यादा लिखा हुआ है तो इसको ठीक करेंगे। तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, पहले हम एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं फिर एडजस्टेड प्रॉफिट लिखेंगे। तो इसको प्रॉफिट को मैं ठीक करूंगा तो प्रॉफिट ठीक हो गया, कितना हो जाएगा 720 बिकॉज ओवर वैल्यूड था। ठीक है जी, आगे आते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड 630 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5% है। नेक्स्ट स्टेप क्या निकालते हो आप, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, ये कितना आएगा 31,500। यस, ये तो क्वेश्चन मुझे बुक का सेम लग रहा है, फिगर्स भी याद है। नेक्स्ट स्टेप सुपर प्रॉफिट, 720 में से माइनस करो 6,88,500 6,88,500। ये सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैलकुलेट करनी है 5 टाइम्स दी सुपर प्रॉफिट into 5 यस। यस, ये क्या आ गई गुडविल, खत्म। सही है। मैंने आपको गुडविल की भी भेजी थी बच्चे वीडियो, और भी डाल दूंगा मैं। सर मैंने आपने देखी नहीं है। आपने दोनों का एक साथ ही करवा दिया, क्या दोनों का टेस्ट गुडविल भी डाल दिया एक ही तो क्वेश्चन है। सर, और डाल दिया ये ठीक है। क्वेश्चन हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत? कनिष्क का ये तो आता था बच्चे, ये क्यों नहीं किया? ये तो आपने पूरा पढ़ा था गुडविल। अब बड़े हो जाओ थोड़ा सा, 12th में 11th वाली मस्तियां छोड़ दो। इनोसेंशियल बना दिया मेरे को, माफ कर दो सर। मैंने कहा आपको सजा मेरी कोई। ठीक है जी, डन। अब आ जाओ जी मिसिंग फिगर वाला, ये जो मेन धमाका क्वेश्चन था इसका। अच्छा, ये किस सीए ने अटेम्प्ट किया था ये? नहीं, गुडविल नहीं, दिस वन हाँ। मिसिंग फिगर। और किसने अटेम्प्ट किया मिसिंग फिगर? मेरे को मत ये समझा रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर, इससे- इससे की सैलरी नहीं मिल रही है। अरे नलायक बच्चों, थोड़ा सा दिमाग अकल लगानी होती है। सर, देखो अभी मिल जाएगी। ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स कैपिटल है, करंट है। ध्यान से सुनते जाएंगे प्रिया, ऊपर से पढ़ते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स, रेशियो 3:2। अपनी जिसके पास शीट है शीट में फिल करते चले जाना, जिसके पास, तुम उसी शीट में भर देना प्रिया ना, जिसके पास नहीं है वो समझता जाएगा। डीड में लिखा है जी आईओसी देना है 10%, आईओडी कितना है 12%, और बस यही गिवन है। अच्छा जी, रेशियो 3:2 है। देखो अब इसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। P&L अप्रोप्रिएशन पूरा सफा चेक दिख रहा है, सिर्फ अकाउंट तो कुछ भी लिख नहीं रखा। एक प्रॉफिट गिवन है, ध्यान से देखेंगे। P&L अप्रोप्रिएशन में इसका प्रॉफिट है x का 120, y का डैश है। अच्छा जी, और रेशियो गिवन है मुझे 3:2। ध्यान से सोचो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये प्रॉफिट, जो भी मेरा प्रॉफिट होगा ये उसका 3/5 होगा ना, जो भी प्रॉफिट रहा होगा। तो अगर वो प्रॉफिट मेरा x था तो अब निकाल लेंगे x, या सिंपल भाषा में मैं उसको क्या कर देता हूँ, x की वैल्यू निकालूंगा तो 5/3 हो गया ना। नहीं समझ आएगा? आई या नहीं आई? नहीं आई कभी को। भाई अगर मेरा ये देखो, ये जो प्रॉफिट है 120 है, इस चैप्टर को भूल जा, अभी मैं सोचो मुझे चैप्टर नहीं आता, ये तो बेसिक सी बात सिखा रहा हूँ। इसका प्रॉफिट 120 है और रेशियो क्या है 3/2। अगर मेरा प्रॉफिट x था तो उसका 3/5 भी तो 120 है ना, ये मतलब है ना। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, इसको क्या वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/3। बताओ जी कितना आएगा ये 2 लाख। हाँ। ये मेरा 2 लाख आ गया। तो अगर टोटल प्रॉफिट 2 लाख था, इसका 1/20 है तो इसका कितना हुआ 80 हो गया। क्रॉस चेक करो, देखो सिंपल सा इसमें, मतलब ये नहीं कि आप ये सोचो कि मुझे तो चैप्टर नहीं आता। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या नाम है? तो ये बात समझ आई। अच्छा आप क्रॉस चेक करो, 120 का 3/2, 120 का 2/5। एक चीज सॉल्व हो गई। ऐसे एक एक करके चीजें सॉल्व होती हैं। अब प्रॉफिट हो गया। अब आ जाओ जी आप
करंट के बैलेंसेस पे, और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है। अच्छा ये बात तो सबको पता ही होगी ना, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो करंट अकाउंट बनता है, सारी चीजें करंट में जाती हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के बैलेंस पे देते हो, करंट के बैलेंस पे देते हो? करंट के बैलेंस है। कौन है करंट के बैलेंसेस पे? कैपिटल के बैलेंसेस पे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल की जो बैलेंस पे देते हैं, करंट बोले जा रहे हो, नाम ही उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब सुनो, सुने सुने सुने, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे गिवन है 18,000 और 24,000। ऊपर क्वेश्चन में देखो परसेंटेज गिवन है, आईओसी कितना परसेंट है? 10%। ये अगर 10% है तो इसका 100% निकाल सकता हूं मैं? मैथ्स भी क्या बोलता है? ये अगर 10% है तो देखो, अगर आप किसी चीज का 10% निकालते हो तो क्या करते हो? 10/100। आपको 10%, ये जो मैं चीजें सिखा रहा हूं ना, ये पूरे साल आएंगी बार-बार हर चैप्टर में। अगर ये 10% इक्वल्स टू 18,000 है, भाई जो भी कैपिटल होगी उसका 10% ही तो है ना आईओसी। अगर ये 10% है तो 100% निकाल लो, रिवर्स हो गया 1,80,000। ठीक है, अब आप क्रॉस चेक करो, अगर 1,80 थी तो उसका 10% 18,000 ही तो आ रहा है। तो ये जो 1,80 में बोल रहा हूँ 1,80,000, ये क्या आया? कैपिटल। और उसकी कैपिटल कितनी आ गई? 2,40,000। लिखो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में, ये इधर कैपिटल अकाउंट में एक्स और वाई की 1,80,000 और 2,40,000 कैपिटल अकाउंट में, और तो कुछ है ही नहीं। फिल करो, वहां बैलेंस सीडी भी फिल करो, कैपिटल अकाउंट क्लोज। कनिष्क जी समझ आ रहा है ना? देखो अभी 6 नंबर का सपोज क्वेश्चन आया तो आपका 1 नंबर 2 नंबर पक्के हो चुके। ये तो हमने वो चीज निकाली जो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी थी। कैपिटल अकाउंट हो गया। अच्छा जी, और उधर ड्राइंग्स लिखा है। अब ड्राइंग्स का रेट गिवन है, उससे क्या निकाल लोगे? आईओडी। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बताओ जरा कैसे निकलेगी, कौन बच्चा बताएगा? ये एक्स की जो ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कितनी है? 10,000। और वाई की कितनी है? 9,000। 10,000 है इंटरेस्ट। ये ड्राइंग्स है क्या? ओह सॉरी, ये ड्राइंग्स गिवन है भाई। ड्राइंग्स गिवन है, क्या निकालना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेट हमें गिवन ही है, कितना परसेंट है? तो कोई बच्चा बताएगा कैसे निकलेगा? 6 महीने के लिए हमने पढ़ा था, जब टाइम मेंशन नहीं होता तो आईओडी कितने मंथ्स का निकलता है? 6 मंथ्स का। तो 10,000 का कितना परसेंट? 12% फॉर 6 मंथ्स। तो 1200 600 हो गया। और इसका निकालोगे 540, यही आएगा। ये क्या आया? आईओडी। आईओडी ठीक है सिया। आईओडी करंट अकाउंट के डेबिट में आता है या क्रेडिट में आता है? डेबिट में। कैपिटल और करंट के डेबिट में आता है। तो ये करंट अकाउंट में यहाँ एक आइटम लिख लो आप, आईओडी। आईओडी फिल करो। आईओडी के नाम से लिखो 600 और 540। ये 2 करके यहीं पे लिखना होता है। अब कोई बात नहीं, समझ आया ना एग्जाम में? अच्छा जी, इसके डेबिट में है तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ फिल करो। क्रेडिट में आईओडी लिखा हुआ है ना? समझ आया? कोई प्रॉब्स? ये हो गया जी। अच्छा जी, आगे आओ। अभी हम और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? आईओसी निकल गया था हमारा। देखो आईओसी गिवन है। अच्छा ये आईओसी यहाँ फिल करो P&L एप्रोप्रिएशन में, ये ना क्रॉस पोस्ट होता है ना। P&L जो चीज कंप्लीट होती जा रही है वो करेंगे तभी आंसर आएगा। यहाँ पे लिखो जी आईओसी, हमने निकाला था ना आईओसी गिवन था, डेबिट साइड में यहाँ पे लिख। आईओसी कितना हो गया? 18,000 और 24,000। अब मुझे P&L एप्रोप्रिएशन में आईओसी पता चल गया, आईओडी पता चल गया, क्या रह गया? सैलरी और टोटल प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट निकाल, यहाँ पे लिखेंगे तो सैलरी आ जाएगा। प्रॉफिट अभी मुझे टोटल नहीं। हाँ देखो जी, सुनो एक और चीज, सुनो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड आपकी फिल हो गई? नहीं, हो तो गई। अच्छा नहीं, प्रॉफिट नहीं पता, आईओडी पता है।
कैपिटल पता है। सर नीचे सर। करंट अकाउंट में प्रॉफिट डाल देंगे तो सैलरी आ जाएगी वही और तो कह हाँ करंट अकाउंट में प्रॉफिट डालो। हाँ ये प्रॉफिट निकाल लिया था हमने 1 20 और 80। हाँ ये प्रॉफिट है 1,20,000 और 80,000। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के कौन सी साइड है? डेबिट साइड। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया था हमारा? 120 और 80, ये था ना 120 और 80। अब करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में कुछ रह गया, एक रह गया बाय। इसको लिखो बाय सैलरी। सैलरी की अमाउंट पता लगाते हैं कितनी है। अच्छा जी, अब क्या रह गया? डेबिट में क्या आएगा करंट अकाउंट के? आईओडी और बैलेंस अब एक चीज कुछ और निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी देखो? सर सैलरी आ जाएगी सैलरी कैसे आएगी? क्रेडिट साइड और चलिए अभी कुछ मिस है ना? प्रिया दिखाना जो शीट भर रहे हो। कैपिटल पूरा हो गया, ये हो गया, सैलरी मिस है, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मुझे नहीं पता, टोटल प्रॉफिट नहीं पता। प्रॉफिट या सैलरी में से कोई एक चीज चाहिए। आईओडी सैलरी सोचो कैसे आएगी?